तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.2 होगा। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है 2.2। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको हम लोग को जांच करना है। सबसे पहले आपको शून्यक निकालने को सिखा देते हैं। चलिए, 1 नंबर का हल है x² - 2x - 8। इसका हम लोग को शून्य ज्ञान। सबसे पहले पहला पद में तीसरा पद से गुना कीजिएगा तो x² - 2x। पहले तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8x² आएगा। तो इसको इस तरह से 8 को x² को भूल जाइए, 8 को इस तरह से तोड़िए या जोड़िए कि बीच वाले पद के क्या कर जाए, बराबर हो जाए। तो 2 4 यानी -4x + 2x - 8 नहीं लिख सकते हैं। फिर देखिए तो -4 से 2 से गुना कीजिए, -4x से -2 में गुना कीजिएगा तो माइनस के 8x² आपको मिल ही जाएगा। यानी सही है, जो कंसेप्ट है वो सही है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x - 4। यहाँ पर भी यही बात लिखाएगा x - 4, यहाँ पर हो जाएगा +2। यहाँ x - 4, यहाँ x - 4, यानी x - 4 यहाँ आ गया कॉमन। यहाँ से आपको मिलने वाला है, इसलिए यहाँ बच गया x + 2। अब शून्य के लिए चलेंगे, क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। शून्य के लिए, शून्य के लिए x - 4 = 0, तो x = 0 + 4, इसलिए x बराबर आपको क्या मिल गया, 4। यदि था तो इसलिए यदि x + 2 = 0 तो x = 0 - 2, इसलिए x = -2। तो देखिए, ई हो गया आपके अल्फा का वैल्यू, ई हो गया आपके बीटा का वैल्यू। तो बोल रहे हैं कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच। तो यहाँ जांच लिखिए, इसका जांच लिखिएगा तो आप जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा होता है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/e। अब समझिए यहाँ ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो ए यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ का है 1 है। b बराबर -2 है, c बराबर -8 है। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, इसमें मान लो पहले का अल्फा है तो दूसरा का बीटा है, यानी 4 + -2 हो गया और -b/a। तो माइनस तो एक सूत्र का, एक माइनस क्वेश्चन का, एक ये का वैल्यू 1 है। तो 4 - 2 प्लस गुना माइनस माइनस होता है 2/a, यानी 2 = 2, यानी सही है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा होता है c/a। तो देखिए तो अल्फा का वैल्यू 4, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -8 और यानी -8 बराबर -8, यानी शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योग बराबर है। गुणनफल भी आपस में क्या है जी, बराबर है। अतः लिख दो यहाँ, अतः शून्यकों का सत्यता का जांच, सत्यता का जांच, क्या बोल रहे थे यहाँ क्वेश्चन बोला संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के, शून्यकों के योग तथा गुणनफल की सत्यता का जांच सफल रहा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। चलिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा 4s² - 4s + 1। इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, 4s² हो जाएगा। यानी 4s² को आप -2s + 1 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा क्या, 2s कॉमन हो गया, तो ये बच गया आपका 2s - 1। यहाँ पर भी यही बात लिखाएगा कि 2s - 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
-1 कॉमन हो गया। हाँ, आप कर सकते हैं। 2s में 2s से गुना कीजिएगा 4s², 2s में -1 से गुना कीजिएगा -2s, -1 से -2s में गुना कीजिएगा तो 2s, और -1 से 1 में गुना कीजिएगा तो +1। यहाँ से ही दोनों कॉमन चल गया, यानी 2s - 1 कॉमन, तो यहाँ बच गया 2s - 1। अब लिखिए शून्य के लिए, क्या लिखना पड़ेगा? शून्य के लिए, शून्य के लिए हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 + 1, इसलिए s बराबर आपका हो जाएगा, यदि तो इसलिए हो जाएगा 1/2। ठीक है, यदि 2s - 1 बराबर 0 दूसरा के लिए, तो 2s बराबर 0 + 1, इसलिए s बराबर क्या हो गया? 1/2। अब शून्यकों का योग लिख लीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग हम लोग पिछला चैप्टर में इसकी सभी जानकारी हमने दे दिया है। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा -b/a। अब समझिए, यहाँ है ना 4s, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 1 है। शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा मानिए 1/2, बीटा भी मानिए 1/2, यानी 1/2 + 1/2 बराबर -b/a। तो इसका वैल्यू -4 है, और a का वैल्यू कितना दिया है? a का वैल्यू भी क्या है? 1 है। a का वैल्यू 1 है ना। चलो, यहाँ b का मान -4 है, तो क्वेश्चन का माइनस है, एक फार्मूला का माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 कैल्शियम 2, है ना। a का वैल्यू तो 4 ना है बाबू, a का वैल्यू 4। तो ये देखो तो 1 + 1 हो गया, इधर हो गया 4/4, यानी 2/2 और 4/4 आपको मिल गया, कट कर 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब लिखो यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल नीचे से लिखना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा मतलब c/a। अल्फा का वैल्यू है 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, c/a। तो c का मतलब है 1, a का मतलब है 4, यहाँ दिया है a का वैल्यू 4, c 1 दिया है, तो यानी 1/4 बराबर 1/4। अब देखिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्यकों का योग दोनों तरफ बराबर है, गुणनफल भी दोनों तरफ बराबर है, अतः शून्यकों का योग तथा गुणनफल का जांच, योग का गुणनफल के सत्यापन का जांच सफल करते हैं आप। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये इसको आप लोग उतारिए, तब तक इसको मिटाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है, 6x² - 3 - 7, इसको सरिया कर लिख दीजिए, 6x² - 7x - 3, 6x², इसको आप तोड़िएगा तो कितना में टूटेगा? 6 18 में टूटेगा, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 9x + 2x - 3, नहीं हो जाएगा? 9 दूना 18। अरे पहला पद के तीसरा पद से गुना कीजिएगा ना, तो 18 आएगा। 18 को 2x और 9x में तोड़ सकते हैं आप। अब चलिए, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 3x का मान, तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया आपका 3। यही बात यहाँ लिखाएगा 2x - 3, यहाँ हो जाएगा +1 का मान। यहाँ से 2x - 3 कॉमन, यानी 3x + 1 ऐसे निकल गया। ठीक है, अब लिखिए शून्य के लिए, क्या लिखिएगा? शून्य के लिए यदि 2x - 3 बराबर 0, 3 है,
2x बराबर कितना होगा 0 प्लस 3, तो इसलिए x बराबर 3/2। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 0 माइनस 1, इसलिए x बराबर -1/3। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद जांच लिखिए इसका, जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अब देखिए एक अल्फा का मतलब अल्फा का वैल्यू है 3/2, तो बीटा का वैल्यू होगा -1/2, यानी 3/2 प्लस -1/2 बराबर -b/a। तो यहाँ से आप देख लीजिए ए का वैल्यू समझिए 6 है, बी का वैल्यू -7 है, सी का वैल्यू -3 है। ठीक है, -7। चलिए यहाँ बीटा हो जाएगा कितना है -1/3, -1/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस बी, तो माइनस तो एगो यहाँ क्वेश्चन का एगो फार्मूला का है, यानी -7। ठीक है, ये का वैल्यू आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ 3/2 प्लस गुना माइनस -1/3 बराबर हो गया 7/6। इसका एलसीएम हो गया आपका कितना 6, इसका एलसीएम हो गया 6, 2 3 6, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 1 दूनी 2, यानी 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल है कि ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a। तो अल्फा का वैल्यू आपका यहाँ आया है 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3, यानी 3/2 गुने -1/3। सी का वैल्यू कितना है -3 है, ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 ये आ गया -3/6 बराबर -3/6। यानी आप लिख सकते हैं अतः शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल के सत्यापन का जांच सफल रहा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग उतार सकते हैं अपने कॉपी में। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। यहाँ से आप 4u कॉमन ले सकते हैं, तो u प्लस 2 बचेगा। ठीक है, लिख दीजिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए चलिए, तो 4u बराबर 0, यदि 4u बराबर 0, तो इसलिए तो लिख सकते हैं, तो u बराबर 0/4, इसलिए u बराबर क्या आएगा 0 आएगा, u बराबर 0। यदि अब इतना को लीजिए u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 - 2, इसलिए u बराबर आपका कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ एक बात समझिए, ए का वैल्यू आपको दिया है 4, बी का वैल्यू आपको दिया है 8, सी का वैल्यू समझिए 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ जांच में लिखिए आप लोग, जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है एगो समझिए 0, तो बीटा का वैल्यू -2। यहाँ देखिए तो -b, तो -8 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 4 है बटा 4, यानी -2 कट कर -2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, तो अल्फा सी का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 4, यानी 0 बराबर 0 लिख देंगे।
अतः शून्यकों के योग तथा गुणनफल के सत्यता का जांच सफल रहा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनकर तैयार हो गया है, आप लोग उतार सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर रूट अंदर 15 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया कि नहीं, रूट 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 ये जाएगा, यानी टी माइनस रूट 15 टी माइनस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। अब लिख दीजिए आप शून्य के लिए, क्या लिखिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए यानी यदि होगा ना, यदि टी माइनस रूट 15 टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर 0 प्लस रूट अंदर 15, इसलिए टी बराबर रूट अंदर 15। यदि टी माइनस रूट अंदर 15 15 बराबर 0, तो टी बराबर 0 प्लस रूट अंदर 15, इसलिए टी बराबर रूट अंदर 15। अब लिखिए जांच, यहाँ आप लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी को प्लस कर दीजिए, प्लस तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस माइनस, हो गया ना। अब चलिए शून्य जांच में लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा जो बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ समझिए कि ए का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, बी का वैल्यू समझिए 0 है, सी समझिए माइनस 15 है। ठीक है, अब आइए, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है माइनस रूट अंदर 15, माइनस रूट अंदर 15, और बीटा का वैल्यू है रूट अंदर 15। ठीक है, माइनस बी इसका वैल्यू है 0, ए का वैल्यू है 1, यानी 15 से 15 कट गया, 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू आया है ना माइनस रूट अंदर 15, बीटा का वैल्यू रूट 15, सी बटा ए, तो सी का वैल्यू है माइनस 15, ए का वैल्यू है रूट 15 में रूट 15 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15, माइनस प्लस माइनस से होता है माइनस 15। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल के सत्यता का जांच सफल रहा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, तब तक मिटाते हैं, उतार लो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस x माइनस 4। तो 3x² को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पहला पद में तीसरा पद से गुना करेंगे तो 12x² आएगा, 12x² को इस तरह से तोड़ेंगे कि बीच
तोड़ेंगे या जोड़ेंगे कि बीच वाले पद के बराबर हो जाए। -4x में से 3x जाएगा तो -x, -4 में 3 से गुना करेंगे तो 12x² ये जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ जाएगा 3x - 4। ये बात यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ +1 कॉमन, यहाँ और यहाँ से क्या हो गया 3x - 4 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x + 1। ठीक है, अब लिखिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, माइनस में तो बराबर करने का प्लस, इसलिए x बराबर 4/3। यदि x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर 0 - 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1। अब इसका जांच कर लीजिए, जांच आप लोग देख सकते हैं, जांच शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a। तो समझिए a का वैल्यू यहाँ पर आपका 3 दिया है, b का वैल्यू -1 दिया है, c का वैल्यू -4 दिया है। तो अल्फा जो बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा का वैल्यू -1 माइनस है, तो इसका वैल्यू हो गया आपका कितना -1, ये का वैल्यू है 3। तब देखे तो 4/3 -1 ये हो गया 1/3, तो 4/3 इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, 1 3 3 तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 1/3 बराबर 1/3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का वैल्यू है 4/3 गुने बीटा का वैल्यू है -1 c/a, तो c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3। आप गुना कीजिएगा तो -4/3 बराबर -4/3। अतः शून्यकों का योग तथा गुणनफल के सत्यापन का जांच सफल है। इस तरह से आप लोग इसको उतार सकते हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हल यहाँ 1 नंबर में देते हैं 1/4 और -1। देखिए शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू मतलब दिया है 1/4। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब -1। अब द्विघात बहुपद सूत्र से, तो द्विघात बहुपद के सूत्र होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² तो x² रहेगा, अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। ये हो गया आपका x², ये हो गया x/4 -1। अभी जो बाटा में 4 है, 4 से सभी जगह गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x² -4 इंटू x/4 और -4 गुने 1, 4 से 4 खत्म, यानी आपको मिल जाएगा 4x² -x -4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो ऐसा ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा चेंजिंग करते रहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है √2 और 1/3, यानी शून्यकों का योग दिया है √2
और शून्यों का गुणनफल दिया है 1/3 सूत्र से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा जो बीटा का वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। इसको आप लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x√2 प्लस 1/3। पीछा तिरछी मतलब इस बाटा में जितना रहता है सभी से उतना से क्या कर देते हैं जी, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 3√2x प्लस 1/3 इंटू 3 3 से 3 खत्म, इसलिए 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ केवल मिटाएंगे और यहाँ मिटाएंगे और इसको हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0 और √5। शून्यकों का योग होता है 0 हो गया और शून्यकों का गुणनफल √5। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी 0 इंटू एक्स शून्यकों का गुणनफल √5। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए x² ये तो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा प्लस √5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना 3 भी बन गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इसको मिटाएंगे, यहाँ इसको भी मिटाएंगे और इसको भी मिटा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका 1 और 1। तो संयोगों का योग 1 गुणनफल भी 1 होता है x² माइनस अल्फा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर देंगे, मान भरेंगे तो x² माइनस अल्फा जो बीटा का वैल्यू x 1 तो x अल्फा इंटू बीटा 1 यानी हो गया, इसलिए x माइनस x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 भी बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 और 1/4। यहाँ लिख देंगे 1/4, यहाँ पर भी लिखेंगे 1/4। इस फार्मूला में केवल वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर x² माइनस 1/4 गुने एक्स प्लस x² माइनस गुने माइनस का आ जाएगा प्लस x/4 प्लस 1/4। सभी का बाटा में 4 है इसलिए क्या करेंगे सभी जगह 4 से गुना कर देंगे तो 4x² प्लस 4 इंटू x/4 प्लस 1/4 इंटू 4। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, मतलब 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ये हो गया 4 और 1, तो इसमें मान भर देंगे x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर कर दीजिए 4 और 1। ठीक है, इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है।